कुछ दिनों पहले मैंने कागुया-सामा लव इज़ वॉर देखी एंड उसे देखने के बाद अब मेरे मन में भी इच्छा है कि लाइफ में एक बार, सिर्फ एक बार मुझे ऐसी लव लाइफ चाहिए। मतलब मैं भी ऐसी कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटीफुल लव लाइफ जीना चाहता हूँ। बिकॉज इस शो में जो इन्होंने जो एक रोम-कॉम वाली लव स्टोरी दिखाई है ना, मतलब उसे देखने के बाद सारे लोग ऐसे लव लाइफ जीना चाहते होंगे जिन्होंने कागुया-सामा देखी है वो। एंड दिस एनिमे इज लिटरली परफेक्ट, डाउन टू द टॉप इट्स परफेक्ट। एंड वैसे मैं ज़्यादा रोम-कॉम एनिमे नहीं देखता, रोम-कॉम मतलब रोमांस प्लस कॉमेडी, क्योंकि मुझे इस सारी चीज़ें पर ज़्यादा विश्वास नहीं एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। बट मेरे फ्रेंड की सजेशंस एंड रिव्यूज सुनने के बाद आई स्टार्टेड कागुया-सामा एंड अब मेरे रोम-कॉम के जॉनरा में दिस एनिमे इज टॉप। मतलब अगर तुम किसी को भी पूछिए ना कागुया-सामा के बारे में जिन्होंने इसे देखा है, वो सिर्फ यही बोले कि भाई तू देख, मस्त एनिमे, मतलब इट्स परफेक्ट। एंड सिमिलर एक्सपीरियंस मुझे भी मिला इसे देखने के बाद। मतलब कुछ एनिमे जो रहती है ना कि वो इतनी अच्छी होती है ना कि तुम वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ तुम बोल सकते हो कि भाई तू सिर्फ देख, तुझे पसंद आ जाएगा। वैसे ही मेरे पास भी शब्द कम पड़ेगी इसके बारे में बोलने के लिए। एंड ये एनिमे अपने सीजन के साथ और ज़्यादा इंप्रूव करती है। मतलब सीजन 1 यहाँ पर है तो सीजन 2 यहाँ पर है एंड सीजन 3 उसके भी ऊपर है। मतलब सीजन 1 इज बेस्ट तो सीजन 2 उससे भी ज़्यादा अच्छा एंड सीजन 3 उससे भी ज़्यादा अच्छा। सो चलो इसके स्टोरी के बारे में कुछ जानते हैं। तो कागुया-सामा लव इज़ वॉर ये एक रोम-कॉम एनिमे है जिसके टोटल 3 सीजन प्लस 1 मूवी है और तुम 4 सीजन भी बोल सकते हो। तो स्टोरी में एक शुइचन एकेडमी दिखाया है जिधर ऑलमोस्ट रिच एंड ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं। एंड उसमें अपना शो का मेन कैरेक्टर शिरोगा नेमियुकी जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, जो बेसिकली रिच नहीं होता, ही इज बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, बट अपने टैलेंट के दम पर उसने अपनी ये पोजीशन बनाई है और प्रेसिडेंट बना है। मतलब उसे देखने के बाद एकेडमी के मोस्ट ऑफ द गर्ल उसे अपना बीएफ बनाना चाहते हैं एंड उसके साथ उसकी उतनी रिस्पेक्ट भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसे अपना आइडल मानते हैं। तो ऐसा अपने एक पॉपुलर, प्राइडफुल और एक रिस्पेक्टफुल इमेज उसने बनाई है एकेडमी के अंदर। एंड इधर दूसरे साइड पर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल शिनोमिया कागुया, जो कि इतनी रिच है ना कि उसकी फैमिली टॉप 4 रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है जापान में। उसके फैमिली का बिजनेस इतना फैला हुआ है ना कि आधे जापान की इकोनॉमी और प्रोडक्ट पर उनका इन्वेस्टमेंट है, मतलब अंधा पैसा। एंड शिनोमिया कागुया जो कि इस शो की सेकंड मेन कैरेक्टर है, जो कि एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है। तो अब इधर होता क्या है कि इन दोनों को होता है एक दूसरे से प्यार, पर दोनों भी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से बताना नहीं चाहते क्योंकि उसके बीच में आता है प्राइड। सो इट्स द वॉर बिटवीन प्राइड एंड लव। मतलब उनके हिसाब से जो पहले अपनी लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा वो एक लूजर है अपनी लाइफ में। एंड यही प्राइड इन दोनों के बीच में आता है, अपने फीलिंग्स एक दूसरे को बताने से रोकता है। बट ये दोनों क्या करते हैं कि अपने फीलिंग एक दूसरे से बताने के अलावा ऐसे ट्रैप एंड ट्रिक्स यूज करते हैं ना कि जिससे सामने वाला अपनी लव फीलिंग एक्सप्रेस करे। एंड ये करने के लिए ये दोनों इतने खतरनाक ट्रिक्स एंड प्लान यूज करते हैं ना कि जो देखने में जो मजा आता है ना, मतलब लिटरली, क्योंकि इन ट्रिक्स एंड प्लान्स के बीच में ना अनजाने में ये दोनों एक दूसरे से पास आ रहे हैं एंड एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स उनके हार्ट में प्रोड्यूस हो रही है। सो बेसिकली शो का मेन थीम है कि इन दोनों में से कौन अपना लव पहले एक्सप्रेस करेगा। तो स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें एक नॉर्मल एंड बोरिंग वाली लव स्टोरी लग रही होगी तो तुम गलत हो। ये एक रोम-कॉम एनिमे है, तो इधर रोमांस के साथ कॉमेडी भी है एंड इसकी कॉमेडी इतनी गजब है ना, इतनी मस्त है ना कि एक्चुअल कॉमेडी जेंडर के एनिमे को भी ये पीछे छोड़ देगी। मतलब ये एनिमे रोमांस एंड कॉमेडी दोनों जेंडर में आती है। तुम इसे एज अ कॉमेडी एनिमे मानकर भी देख सकते हो। और मैं कह रहा था ना कि इट्स अ परफेक्ट एनिमे, तो मैं इसलिए कह रहा था कि बिकॉज ऑफ इट्स बैलेंस। मतलब तुम्हें रोमांस एंड कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ रोम-कॉम एनिमे के अंदर कभी कभी ज़्यादा रोमांस होने की वजह से हमें अपने आप को लोनली वाली फीलिंग आती लगती है कि काश मेरी भी ऐसी लव लाइफ होती। बट कागुया-सामा वो बैलेंस मेंटेन करती है। लाइक ये तुम्हें एक टाइम पर रोमांटिक फीलिंग भी देगा और कॉमेडी भी देगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्कूल में थे तब हम कैसे अपने क्रश को इम्प्रेस करने में लगते थे, तब मजाक मजाक में हंसते हंसते थोड़ी देर के लिए हुई ना, बट जब उसकी नज़र हमसे मिलती थी या फिर वो जब अनएक्सपेक्टेडली सामने से हमें कुछ पूछने आती थी तब कैसे दिल की धड़कनें तेज होती थी, वैसी वाली लव स्टोरी तुम इसमें देखोगे। जिधर छोटे छोटे रोमांटिक इंसिडेंट देखते हुए इतनी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी ना कि देखने में मज़ा ही आ जाएगा। जिधर इसकी कॉमेडी भी इतनी परफेक्ट वे में दिखाई है ना कि तुम एक ही टाइम पर रोमांस प्लस कॉमेडी दोनों का मजा ले पाओगे। जिधर सिर्फ इतना ही नहीं तो ये एनिमे अपने मेन कैरेक्टर के अलावा साइड कैरेक्टर भी बहुत फोकस करती है। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि सारा फोकस इन 2 कैरेक्टर पर है, नहीं, शो के साइड कैरेक्टर भी इतना अच्छा फोकस किया है ना कि ये 2 मेन कैरेक्टर के अलावा शिरोगा और कागुया के अलावा मेरा ये कैरेक्टर सबसे फेवरेट है जिसका नाम इशिगामी है। एंड बहुत लोगों के भी एक कैरेक्टर फेवरेट है। एंड इसका जो पास्ट एंड जो बैक स्टोरी दिखा है ना वो इतनी अच्छी तरह से दिखाई है ना कि हम उससे रिलेट कर पाते हैं। उसके साथ ये एनिमे अपने सीजन के साथ इंप्रूव करती है। मतलब बहुत सारे एनिमेस के कुछ सीजन फ्लॉप होते हैं या फिर सेम वे में और सेम हाइप में चलते हैं, बट कागुया-सामा इज इम्प्रूव फ्रॉम एवरी सीजन। मतलब सीजन 1 हिट्स पेट्स तो यहाँ पर है, तो सीजन 2 उससे भी अच्छा है, तो वो उसके भी ऊपर है, और सीजन 3 उससे भी अच्छा है एंड सीजन 4 उससे भी अच्छा है। जब तुम देखोगे ना तब तुम इसे रिलेट कर पाओगे। एंड सीजन 4 में हमें मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, वो जब तुम देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि इस एनिमे को तुम जरूर देखना, क्योंकि आजकल क्या हुआ ना कि सारे एनिमेस देखकर हो चुके हैं एंड जो नए नए एनिमेस आते हैं कुछ एनिमे में वाइब भी नहीं होती पहले वाली, जैसे पहले आती थी ना वैसी वाइब भी नहीं होती कुछ एनिमे को छोड़कर। बट उसमें भी कुछ ऐसे एनिमेस होते हैं लाइक कागुया-सामा
जो तुम्हें एक अलग और ऐसी वाइब देगी ना कि जिसे देखने के बाद रिग्रेट वाली तो फीलिंग नहीं आएगी। देखो वैसे मैं रंगीन मिजाज वाला इंसान नहीं हूँ जिसके दिल में फूल खिले, बट काव्य शर्मा देखने के बाद मैं भी ऐसे लव लाइफ एक्सपेक्ट करता हूँ। हाँ वो बात अलग है कि कोई लड़की नहीं है ज़िंदगी में, फिर भी आई वांट दैट टाइप ऑफ लव लाइफ। तो मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल तो प्यार देने वाला कोई है ही नहीं, बट तुम लोग सब्सक्राइब करके अपना प्यार तो दे सकते हो। सो डू सब्सक्राइब। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू एनिमे के साथ। तभी के लिए सायोनारा।